बिना 1 रुपया खर्चा किए आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएंगी। और आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाली हूँ ये आज का नहीं है, ये पुराने ज़माने का नुस्खा है। आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी औषधि के बारे में जिसको बिना कोई रुपया खर्चा किए आप बहुत आसानी से सड़क के किनारे से ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आज हम बात कर रही हैं एक ऐसी घास के बारे में जिसे आपने सड़क के किनारे अक्सर जरूर देखा होगा। सामने इमेज को देख करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दिखने में कैसी होती है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और इसके नाम की पूरी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ताकि आसानी से आप इसकी पहचान कर सकें। इसे छोटी दूधी के नाम से जाना जाता है। बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे किसी खाली प्लॉट में देखने के लिए मिल जाती है, या फिर अगर आपके आसपास कहीं पर कोई खाली खेत है तो उसमें तो आपको ये देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। शरीर में जमा किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स हो उनको शरीर से निकालने में मदद करती है। इसे अस्थमा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, फेफड़ों में जमा इन्फेक्शंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल करने से आपके शरीर में डायबिटीज़ की समस्या में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं, क्योंकि ये आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। इसका इस्तेमाल करने से आपको जॉइंट्स पेन में भी काफ़ी आराम मिलता है। ये जोड़ों के दर्द को दूर करके आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है। अगर आप बहुत थका सा और कमज़ोर महसूस करते हैं और बार बार बीमार होते रहते हैं तो ऐसे में आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा फायदा है इसका आपके लीवर, किडनी, आंतें और ब्लड के लिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड में जमा गंदगी को साफ करने का काम करती है। लीवर के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा उसमें जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा शुरुआती स्तर में पित्ताशय में होने वाली जो समस्याएं हैं या पित्त की छोटी छोटी जो पथरियाँ हैं, शुरुआती दौर की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है आपकी जितनी भी वेसल्स हैं, जितनी भी नसें हैं छोटी छोटी, उन सबको क्लीन करने का, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। किडनी के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मूत्र संबंधित समस्याएं अगर आपको है तो उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे इतने फायदे हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने का जो तरीका है, हालांकि कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पुराने ज़माने वाला वो तरीका जो पुराने लोग किया करते थे। वो क्या करते थे, इसको लगभग 100 ग्राम की मात्रा में आप जो है ताज़ा लेकर के आए। हालांकि अगर आपको ताज़ी ना मिले तो इसका आयुर्वेदिक जो सूखी औषधि है वो भी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगी। तो वो क्या करते थे, ताज़ी लेकर के आते थे 100 ग्राम की मात्रा में। उसको कम से कम 800 ml जो पानी होता है उसके साथ उसको अच्छे से उबाल लेते थे। अब उसको तब तक उबालते थे जब तक जो पानी है वो 1/4 ना रह जाए। उसके बाद जब उबल रहा होता था उसी समय पर उसमें 1 या 2 जो है रीठा मिला दिया करते थे। रीठा मिला करके थोड़ा सा गुड़ स्वाद अनुसार मिला करके इसको इतना पकाना होता है जब तक ये 800 ml पानी जो है वो 1/4 ना रह जाए। उसके बाद छान करके सिप करके आप इसको दिन में किसी भी समय पी सकते हैं। यकीन मानिए मात्र और मात्र 3 दिन के अंदर ये शरीर में जमा सारी गंदगी को खींच कर बाहर निकालने का काम करती है। इसे पुराने समय में चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है और आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ऐसे में आप गुड़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो 2 रीठा और साथ में दूधी घास जो होती है ये, और साथ ही साथ आपको इसमें इस्तेमाल करना है थोड़ा सा गुड़। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपने इस्तेमाल करना है दिन में 1 बार और लगातार 3 दिनों तक। यकीन मानिए शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी गंदगी है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो आपने उपाय बताया जो ताज़ी घास होती है उसके साथ, अगर मार्केट से लेकर के आते हैं इसका पाउडर वगैरह तो वो कितना इस्तेमाल करें। तो वो आपको लेना है लगभग 500 ml आपको पानी लेना है और 1 चम्मच आपको उसका पाउडर लेना है। उसको तब तक पकाइएगा जब तक वो जो है उसका 1/4 ना रह जाए। उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आप 1 रीठा या 2 रीठे डाल सकते हैं और थोड़ा गुड़ डाल करके उसका सेवन भी किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।